नमस्कार साथियों। तो आज है 30 सितंबर 2025। बाजार आज सुबह से काफी वोलेटाइल था, जहां पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया 24,611 पॉइंट पे, एकदम फ्लैट में। अब जो सवाल उठता कि कल क्या होगा, 1 अक्टूबर के दिन जानेंगे इस वीडियो में। साथ में शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट शेयर करूंगा आपके साथ। उसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट का हालचाल, एफएसडीएस का डेटा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कल मार्केट एनालिसिस। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना। और खास करके इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे जब हम मार्केट को एनालाइज करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कल मोस्ट प्रोबेबली मार्केट किस तरह मूव कर सकता है, उसको तो कतई मिस मत करना। ओके, तो आइए सर सबसे पहले चेकआउट करते हैं आज हमारे मार्केट एनालिस्ट ने क्या कहा आज क्लोजिंग के बेस पे। अच्छा, आज इस टॉपिक को कवर किया एलकेपी सिक्योरिटीज की तरफ से एक एनालिस्ट ने। अब क्योंकि देखिए आज बाजार की क्लोजिंग बैक टू बैक 2 ट्रेडिंग डेज पे फ्लैट था, मतलब मंडे भी फ्लैट, आज भी फ्लैट, और जिसके कारण इन्होंने अभी कहा कि 24,750 जोन हो गया आपका एज ए रेजिस्टेंस, मतलब ऊपर की तरफ हर्डल। और नीचे की तरफ जो सपोर्ट पॉइंट इन्होंने मेंशन किया है, जिस बारे में आपको मैं पिछले 2-3 दिन से ही कह रहा हूं, वह है 24,500 एज ए सपोर्ट पॉइंट। अच्छा, साथ में इन्होंने ये भी मेंशन किया कि कल अगर 24,750 को इनकेस क्रॉस कर जाता है, 24,800 तक भी एक और रेजिस्टेंस है। वैसे सर अगर मैं आप सभी को पूछूं कि आप लोगों का क्या ओपिनियन है, मतलब कल आपके बुधवार बाजार कैसा रहेगा, जो भी आपके हिसाब से लगता है कमेंट करके बताइए। अच्छा, सेम टॉपिक को कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से दूसरे एक और एनालिस्ट ने बाजार के बारे में अपने एक विचार रखा, पॉइंट ऑफ व्यू रखा। देखिए टेक्निकल व्यू, बियर्स कुड बी अनस्टॉपेबल इफ निफ्टी ब्रेक्स राइजिंग सपोर्ट ट्रेंड लाइन। सो दूसरा एनालिस्ट ने कहा कि रिसेंटली जहां पे निफ्टी 50 को बैक टू बैक सपोर्ट मिला, कहां पे 24,600 पे, इस सपोर्ट को अगर ब्रेक कर गया तो कहीं ना कहीं और ज्यादा बेरिश मार्केट हो सकता है। साथ में यह भी कहा कि बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म द सेकेंड डे, तो ये बात भी सही है। लास्ट डे मतलब आपकी 29 तारीख बैंक निफ्टी थोड़ा सा रिकवर किया था, आज भी बैंक निफ्टी थोड़ा सा रिकवर किया, जबकि निफ्टी 50 बैक टू बैक 2 दिन, एक तो वीक मतलब रेड में क्लोजिंग और फ्लैट में क्लोजिंग। अच्छा, साथ में देखिए एक रेंज भी मेंशन किया, नीचे की तरफ सपोर्ट आपके 24,600 से लेके 24,500, और ऊपर की तरफ एज रेजिस्टेंस पॉइंट इन्होंने मेंशन किया 24,700 से लेके 24,900। खैर, इस टॉपिक को इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट में हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, बट सबसे पहले चलिए देख लेते हैं बहुत सारे इकोनॉमिकल डेटा, कुछ लेटेस्ट रिपोर्ट अपडेट आपके साथ मैं शेयर करूंगा, तो और आप पेशेंसली स्टेप बाय स्टेप करके देखते और समझते जाइए। अच्छा, सबसे पहले चलिए यूके। आज यूके की जीडीपी डेटा आउट हुआ, जो कि प्रीवियस क्वार्टर में था 0.7%, फोरकास्ट आया था 0.3%, एक्चुअल डेटा 0.3%, तो मतलब ना के बराबर हमें इस बार यूके की जीडीपी इंक्रीज देखने को मिला। उसके बाद आ जाइए भारत में। आज भारत का भी फिस्कल डेफिसिट डेटा आउट हुआ, बट अनफॉर्चुनेटली ये डेटा थोड़ा सा इस बार खराब रहा। भारत की जो फिस्कल डेफिसिट अप्रैल से लेके अगस्त, ये जो टाइम फ्रेम है, इस पे 5.98 लाख करोड़ पे पहुंच चुका है, जो कि पिछले ईयर के हिसाब से 38.1% अभी वाइट हो चुका है। एक बार मैं आपको थोड़ा सा पिछले साल का रिकॉर्ड भी दिखाता हूं। पिछले साल में था जो फिजिकल डेफिसिट 27%, ठीक है, और इस बार 38.1% हो गया। याद रखना, फिजिकल डेफिसिट जो है वो जितना कम होगा उतना बढ़िया, सरप्लस जो है जितना बढ़ेगा उतना अच्छा। तो मतलब डेफिसिट जितना कम रहेगा उतना अच्छा। तो अभी आप देख सकते हो डेफिसिट बढ़ गया, पिछले साल सेम टाइम फ्रेम में था 27%, इस बार 38% को पहुंच चुका है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और डेटा देखिए भारत की आज आउट हुआ, इंडिया एक्सटर्नल डेट राइज 747.2 बिलियन यूएसडी एट जून एंड, आरबीआई डेटा। तो भारत की जो एक्सटर्नल डेट है वो भी इस बार थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। डेट मतलब कर्जा, डेट जितना कम रहेगा, चाहे हम पर्सनली बात करें या कोई इकोनॉमी की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, उतना ही बढ़िया। कितना इंक्रीज हुआ? 11.2 बिलियन डॉलर इंक्रीज हुआ इस बार। ओके, सो लेट्स सी क्या होता है आगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। साथियों याद रखना, कल है 1 अक्टूबर। जी हाँ, मुझे भी मालूम है, आपको भी मालूम है 1 अक्टूबर, बट कल स्पेशल क्या है? कल साथियों आरबीआई एमपीसी मीटिंग की आउटकम निकलेगा, और इस बार एमपीसी मीटिंग की आउटकम बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज बैक टू बैक एक तो 3 एमपीसी मीटिंग में 100 बेसिस पॉइंट रेट कट हो चुका है। इसके अलावा ये जो टैरिफ, ट्रेड वॉर, ट्रेड नेगोशिएशन चल रहा है यूएस के साथ, तो कहीं ना कहीं कल की जो एमपीसी मीटिंग थोड़ा स्पेशल होने जा रहा है।
अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको अपडेट दे देता हूँ कि कल एग्जैक्टली कितने बजे पे आउट होगा। कल 1 अक्टूबर सुबह 10 बजे, कल सुबह 10 बजे, ठीक है, एमपीसी मीटिंग का आउटकम आएगा। सो एक काम करूंगा मैं आपको तुरंत आते ही इंस्टाग्राम में दे दूंगा, इंस्टाग्राम स्टोरी में। तो साथियों, आप में से कोई अगर इंस्टाग्राम में हो, मुझे फॉलो करके जरूर रखना। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की लिंक आपको इस वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और इवन कल दिन की पहली वीडियो में पूरा जानकारी दे दूंगा, ठीक है। देखिए, रेट कट होगा नहीं होगा, कितना बेसिस पॉइंट होगा, या कुछ सरप्राइजिंग कुछ होगा, वो खैर बात की बात है। बट एमपीसी मीटिंग आउटकम के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रहेगा, याद रखना वो बहुत वाइटल है, क्योंकि उसमें एक्चुअली भारत की जो सेंट्रल बैंक की गवर्नर, उन्होंने फोरकास्ट देगा बहुत सारे डेटास की, वो इंपॉर्टेंट है। ओके, अच्छा, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जरा देखिए, इंडियाज गोल्ड सिल्वर इंपोर्ट नियरली डबल डिस्पाइट रिकॉर्ड प्राइस अहेड ऑफ फेस्टिवल। तो देखिए, इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है, हर साल ही होता है। और इस बार अब समझ पा रहे हो कि जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज के कारण जो अनसर्टेनिटी मतलब क्रिएट हुआ है ग्लोबली, ऑब्वियसली बात है कि कमोडिटी सेक्टर में खास करके गोल्ड सिल्वर प्राइस तो इंक्रीज होगा। सो जिम रॉजर एक ग्लोबल इन्वेस्टर्स है। जिम रॉजर ने कहा, आई डिड चूज गोल्ड एंड सिल्वर ओवर इक्विटीज मोस्ट कंट्रीज। तो बहुत सारे देशों के लिए एक्चुअली इक्विटीज के जगह गोल्ड एंड सिल्वर को चुना। और मैं कहूंगा एक फैक्ट भी है, बिकॉज जहां पे पिछले एक साल पे आप देखिए भारत की बाजार जो है, निफ्टी सेंसेक्स नेगेटिव में रिटर्न दिया, -4% 3%। वही अगर हम बात करें गोल्ड सिल्वर की जो अलग अलग ईटीएफ या नॉर्मल जो कमोडिटीज देखिए 50% के ऊपर रिटर्न दिया है, तो बात तो एकदम सही है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, एक और रिपोर्ट है, ग्लोबल एयर पैसेंजर ट्रैफिक टू रीच 9.8 बिलियन इन 2025 रिपोर्ट के हिसाब से आया है। तो कहीं ना कहीं एविएशन सेक्टर के लिए बहुत अच्छी बात है। ओके, अच्छा, नेक्स्ट एक और रिपोर्ट देखिए, इस बार आया है सेबी की तरफ से, टफर रूल्स ऑन इंटरडे पोजीशन ऑन हीट एफएनओ ट्रेडर्स फ्रॉम टुमारो। सो साथियों, आपको पता होगा रिसेंटली मतलब इस सितंबर पे जो सेबी की एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग रखा गया था, उस मीटिंग में जिन सब रूल्स एंड रेगुलेशन में बदलाव किया, हम्म, वो कल से लागू होने जा रहा है, 1 अक्टूबर से लागू होने जा रहा है, याद रखिए। अच्छा, इसके अलावा देखिए, न्यू फॉरेन फंड रजिस्ट्रेशन इन इंडिया सर्च इंक्रीज हो रहा है, डिफाइंग ब्रॉडर एफपीआई सेल ऑफ। एफपीआई द्वारा सेल ऑफ जरूर हो रहा है, बट जो फॉरेन फंड है इंडिया में लगातार आ रहा है। अच्छा, एक इंडिविजुअल कंपनी की शेयर की रिपोर्ट है, देखिए, अदानी टोटल गैस सीएफओ मतलब चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर पराग पारिक रिजाइन, ये आज रात की अपडेट है। सो कल इस शेयर को नजर रखना। इसके अलावा एक और शेयर है, आईसीआईसी बैंक गेट 216 करोड़ जीएसटी डिमांड नोटिस। तो आज ये रात की अपडेट है, कल आईसीआईसी बैंक की शेयर को भी नजर रखना। अच्छा, एक और न्यूज आप जरा देखिए, ये भी अच्छी न्यूज है, इंडिया बेस्ट मॉनसून इन 5 years फ्यूल होप्स फॉर गुड हार्वेस्ट, मतलब खेती के लिए अच्छा है। और यहाँ पे अगर हम डेटा की बात करें, इस बार पूरे इंडिया में, पैन इंडिया में टोटल 937.2 मिलीमीटर तक रेनफॉल हुआ, जो कि 2022 की जो टॉप था उस हिसाब से 8% अच्छा। आप समझ पा रहे हो कि जितना बारिश होगा उतना ही खेती करने के लिए और आसान हो जाएगा और बढ़िया रहेगा, है ना। अच्छा साथियों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। चलिए थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट की अपडेट पर। अच्छा, एक और बात याद रखना, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा रात की 12 बजे की वीडियो, जिस पर हम जियोपॉलिटिकल अपडेट को कवर करेंगे, मिस मत करना, देखना, कल के लिए काफी वाइटल है। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखिए। ओके, अच्छा, डॉ जोन्स की पोजीशन देखिए, फिलहाल यूएस में लोकल टाइम दोपहर 12:41 डॉ जोन्स भी थोड़ा सा वोलेटाइल, साथ में थोड़ा सा फ्लैट, और नैस्डैक भी सेम टू सेम, सुबह से ही थोड़ा बहुत वीक, थोड़ा बहुत फ्लैट, बट अभी 0.15% नीचे। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, यूएस की 10 साल की बॉन्ड डील थोड़ा वीक चल रहा है। क्रूड ऑयल की प्राइस में फर्दर लास्ट डे भी हमने देखा था थोड़ा सा ड्रॉप हुआ था, आज भी 0.95% अभी नीचे चल रहा है, ठीक है। अच्छा, इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन अपना ऑल टाइम लो पे चल रहा है। कुछ इंडियन कंपनी की पोजीशन आई है, फटाक से देख लेते हैं। विप्रो लिमिटेड एडीआर वर्जन 1.32% नीचे, जहां पे दूसरी तरफ इन्फोसिस की एडीआर वर्जन 0.40% नीचे चल रहा है। अच्छा, एचडीएफसी बैंक की एडीआर वर्जन लगभग 0.23% नीचे चल रहा है, और आईसीआईसीआई बैंक की एडीआर वर्जन लगभग 0.53% नीचे चल रहा है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, हमारे गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन चलिए देख लेते हैं। सो साथियों, अभी ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात वही 10:10-12 पे, यहाँ पे आप साफ देख सकते हो। गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन आ चुका है 24,773 पॉइंट पे। अब देखिए, बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड हो मत जाना,
बिकॉज ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर, ये अक्टूबर में एक्सपायर होगा, 1 महीने बाद लगभग। सो इसमें तकरीबन मान लीजिए कि 100 से लेके 120 पॉइंट तो आराम से प्रीमियम रहेगा, ठीक है। सो आज जहाँ पे देखिए निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया 24,611 पॉइंट, और अभी देखिए गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन 24,773 पॉइंट, यानी अप्रोक्सीमेटली 122 पॉइंट अभी ऊपर चल रहा है ना। सो मेरे हिसाब से अगर कल सुबह तक सब कुछ बढ़िया रहा, नहीं 122 क्या, मैं गलत, 122 नहीं, सॉरी 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 सॉरी, 162, 162 मैं रफली कैलकुलेट कर रहा हूँ एक्चुअली। हाँ हाँ, 162। सो अभी 162 पॉइंट ऊपर। सो कल सुबह तक अगर देखिए सब कुछ ठीक ठाक रहा, अगर रहा तो कहीं ना कहीं एक अच्छा ओपनिंग आपको वैसे अगर हम बात करें, देखिए पिछले 2 दिन पे ओपनिंग तो अच्छा दे रहा है, जैसे कि आज भी अगर आप देखेंगे प्रीवियस डे जहाँ पे क्लोजिंग था, जो ओपनिंग उस हिसाब से अच्छा ही था, और उसके बाद दिक्कत हो रहा है कि सस्टेन नहीं कर पा रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंटली। सो लेट्स सी कल क्या होता है। फिलहाल तो मैं कहूंगा सिचुएशन फिर भी ठीक ठाक है। अच्छा, एफएस द्वारा आज भी सेल ऑफ हुआ है, जो कि एक्सपेक्टेड था। 2327 करोड़ भेजा एफएस ने। डीएस ने आज ह्यूज बाई किया, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट दुगने से ज्यादा, 5,761 करोड़ आज डीएस ने खरीदा है। बाकी देखिए मिडिल ईस्ट की तरफ से तो अच्छी अच्छी खबर आ रहा है, ऑलरेडी मैं आपको पिछले कुछ वीडियो में दे भी चुका हूं कि कभी भी उसमें सीज फायर हो सकता है, फेज पर बेस करके, फेज 1 फेज 2 फेज 3 की करके। और TA35 जिस वजह से आज अपना लाइफ टाइम हाई को अचीव किया, TA35 मतलब इजराइल की टॉप इंडेक्स, TA35 लाइफ टाइम हाई को अचीव किया, 2.77% ऊपर आके क्लोजिंग भी दिया। सो दोस्तों, मार्केट से रिलेटेड जितने भी वाइटल अपडेट था आपके साथ मैं शेयर किया। अब चलिए मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर लेके चलता हूं। सामने मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं बहुत ही ध्यान से सुनना, अच्छे से ऑब्जर्व करना, हर एक पॉइंट को, हर एक नंबर को। बट उसके पहले साथियों, आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। वीडियो के ठीक नीचे लेफ्ट साइड में आपको रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसको दबा दीजिए प्लीज। ओके, अच्छा, कल सुबह सुबह एक बार हो सके तो डॉ जोन्स एंड नैस्डैक की फ्यूचर को ट्रैक कर लेना, ताकि आपको ग्लोबल मार्केट की सेंटीमेंट के बारे में थोड़ा सा एस्टिमेट मिल जाए। चलो ठीक है। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट कल के लिए एक्चुअली 2 इंपॉर्टेंट सेक्टर, एक हो गया आपका बैंक, दूसरा हो गया आपका फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर। ये 2 कल के लिए इंपॉर्टेंट सेक्टर है, बिकॉज आरबीआई एमपीसी मीटिंग आउटकम, ठीक है, 10 बजे पे, याद रखिए। अच्छा, आईटी सेक्टर के ऊपर भी मैं कहूंगा थोड़ा बहुत नजर रखिए। अब क्योंकि ऑयल प्राइस बैक टू बैक ड्रॉप हो रहा है, तो ऑयल सेक्टर या ऑयल रिफाइनरी सेक्टर को भी नजर रखना, ठीक है। और आरबीआई एमपीसी मीटिंग मैं आपको इंस्टाग्राम स्टोरी में तुरंत दे दूंगा 10 बजे पे आते ही, तो मुझे फॉलो भी करके रखना, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, ठीक है, इंस्टाग्राम की। अच्छा, आ जाइए, ये है आपके एक दिन की चार्ट पैटर्न। देखिए मतलब एक एक कैंडल यहाँ पे एक एक दिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो पिछले 2-3 ट्रेडिंग डेज में यहाँ पे आपको एक कॉमन फैक्टर नजर आएगा। कॉमन फैक्टर क्या है कि निफ्टी 50 बैक टू बैक 3 ट्रेडिंग डेज पे भले ही देखिए थोड़ा बहुत नीचे स्लिप किया था जरूर, बट 24,600 के ऊपर ही क्लोजिंग दिया, 24,600 के ऊपर ही क्लोजिंग दिया बैक टू बैक 3 दिन। चलो ठीक है, तो कल ये हो गया आपके लिए क्या सपोर्ट पॉइंट। सबसे पहला सपोर्ट पॉइंट क्या, 24,600। अच्छा, उसके बाद दूसरा सपोर्ट पॉइंट कहाँ पे सर, दूसरा सपोर्ट पॉइंट हो गया आपका 24,500। अच्छा सर क्यों, क्योंकि ये देखिए इसके पहले थोड़ा आप आ जाइए अगस्त की आखिरी हफ्ता और सितंबर की फर्स्ट वीक पे यहाँ पे सपोर्ट मिला था। अच्छा, थोड़ा और पीछे भी आ जाइए, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे यहाँ पे सपोर्ट मिलता हुआ, ठीक है। तो जिस वजह से 24,600 24,500 कल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल, क्लियर। अच्छा सर, अब ऊपर की तरफ कहाँ पे बताइए, थोड़ा सा ऊपर की तरफ बहुत सिंपल है, जो आपको मैं पिछले 3-4 दिन से कह रहा हूँ कि देखिए अभी जो स्थिति है 24,000 बस 750 को होल्ड करना जरूरी है। और आप देखिए बैक टू बैक 2 दिन इस हफ्ता, सोमवार मंगलवार, आज कहाँ पे रेजिस्टेंस मिला, 24,750 पे। तो एज अ रेजिस्टेंस पॉइंट कल क्या हो गया, 24,750, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर इसको क्रॉस कर गया ऊपर की तरफ तो 100-150 पॉइंट ऊपर जा सकता है, 850 या 900 के आसपास, ठीक है। सो कल ये हो गया आपका रेजिस्टेंस और सपोर्ट मैं आपको बता दिया। अच्छा, अब आ जाइए बैंक निफ्टी। कल बैंक निफ्टी की रोल एक्चुअली बाजार में सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे नहीं एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो कल आरबीआई एमपीसी मीटिंग के आउटकम निकलेगा। आज आज मतलब 30 तारीख को बैंक निफ्टी का भी मंथली एक्सपायरी हो चुका है, तो कल फ्रेश मंथ शुरू होगा। सो 2 फैक्टर्स है, एक एमपीसी मीटिंग, कल फ्रेश मंथ शुरू होगा, मतलब न्यू एक्सपायरी की। अच्छा, बैंक्स के लिए आपको मैं लास्ट डे क्या कहा था याद कीजिए। यहाँ पे आपको जो ब्लू कलर की लाइन दिख रहा है, क्या
20 डेज की EMA, ठीक, और ऊपर 50 डेज की EMA, रेड कलर की लाइन। कल आपको मैं यही कहा था कि देखिए सोमवार के दिन जहाँ पे रेजिस्टेंस मिला था उसी लाइन के ऊपर रेजिस्टेंस मिल सकता है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा हाइड हो चुका है, मैं आपको लिख के देता हूँ। तो कल के लिए बैंक निफ्टी के सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 54,750, याद रखना। निफ्टी निफ्टी की 24,750, बैंक निफ्टी की 54,750। क्यों, एकदम क्लियर हो चुका है। ये देखिए सोमवार के दिन यहाँ पे भी रेजिस्टेंस, आज उसी लेवल पे रेजिस्टेंस। ओके, हाँ ऊपर अगर चला गया तो 55,000 वो बात की बात है, ठीक है। अच्छा नीचे सपोर्ट कहाँ पे सर, देखिए नीचे सपोर्ट भी आज और लास्ट डे तो थोड़ा सा और नीचे पहुंच गया था, बट आज अगर आप देखेंगे सपोर्ट मिल गया था 54,500 के ऊपर। तो मतलब नीचे की तरफ सपोर्ट कहाँ पे मिला, 54,500 के ऊपर, और उसके नीचे अगर स्लिप कर गया तो सीधा सीधा 54,000। ओके, सो निफ्टी 50 बैंक निफ्टी में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, चार्ट पैटर्न एनालिसिस की इंडिकेटर स्कोर बेस करके। अब साथियों जैसे कि आपको मैं हमेशा कहता हूँ, याद रखना बाजार बहुत वॉलेटाइल है, ऊपर से कल एमपीसी मिनी का आउटकम भी निकलेगा था, तो गलती मत करना, ठीक है। गलती से भी एफएनओ ट्रेडिंग, इंट्राडे, पुट कॉल, बाई सेल होल्ड, इन सब चक्कर में मत पड़ना। कोई भी कहे, कहीं से भी कहे, गलती मत करना, ठीक है। और खास करके आप अगर इस बारे में कोई नॉलेज या कोई एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं रखते तो हाँ नॉर्मली वीडियो देखिए, सीखिए, जानिए। कोई दिक्कत है तो मैं हूँ आप लोग के लिए, कमेंट करके बताइए। और चैनल को साथियों सब्सक्राइब करना मत भूलना, ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। तो फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।